वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक फैक्टोरियल नोटेशन को सॉल्व करेंगे और फैक्टोरियल नोटेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, किस प्रकार से इसको ड्राइव करेंगे, वो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट्स करें। तो हमारे पास फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, देखिए, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की कंटिन्यूड प्रोडक्ट लिखनी है। तो यहां से हमने प्रोडक्ट लिख दी 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू n। एक से लेकर n तक की प्रोडक्ट आपने की है। इज डिनोटेड भाई, उसको डिनोट किया जाएगा द सिंबल ऑफ दिस। इस सिंबल के अंदर हम उसको डिनोट करेंगे, यानी कि जो भी कंटिन्यूड प्रोडक्ट आप लिखोगे, चाहे n नेचुरल नंबर्स की हो, चाहे 5 नेचुरल नंबर्स की हो, चाहे 6 नेचुरल नंबर्स की हो, चाहे 7 की हो, तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट जो होती है 1 से, वैसे कंटिन्यूड प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि जैसे हमने 10 से कंटिन्यूड प्रोडक्ट लिख दी, 10 11 12 13, नहीं, 1 से जो कंटिन्यूड प्रोडक्ट आएगी उसको इस सिंबल के अंदर हम डिनोट करेंगे। ठीक है, एंड रीड एज, उसको क्या रीड करोगे, फैक्टोरियल n। यानी कि ये जो साइन आपने हिंदी में भी लगाया होगा, तो यहां इस साइन को जब हम n के साथ लिखेंगे या किसी भी नेचुरल नंबर के साथ लिखेंगे तो उसको क्या रीड किया जाएगा, फैक्टोरियल n। अब फैक्टोरियल को इस प्रकार से भी लिखते हैं, ये साइन भी यूज होता है, यानी कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल n। ये भी फैक्टोरियल n है, ये भी फैक्टोरियल n है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 मैंने कंटिन्यूड प्रोडक्ट ली है, किसकी, 1 से लेकर 7 तक की, 1 to 7। तो उस कंटिन्यूड प्रोडक्ट को हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 7 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अगर हम इसको कंटिन्यूड प्रोडक्ट को 1 से लेकर 11 तक लिखें तो भी वही बात होगा, वो 11 का फैक्टोरियल हो गया। यानी कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट जो नेचुरल नंबर की हम बात करें तो 1 से स्टार्ट करना है और वो कहां तक जाती है उसी का फैक्टोरियल आप उसको रीड करोगे। जैसे आपने लिखा 1 2 3 4 अप टू 20 तक आपने लिखा, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 20। ठीक है, तो हम कंटिन्यूड प्रोडक्ट को इसमें लिख सकते हैं और इस साइन को हम इसमें भी लिख सकते हैं। जैसे आपने ये लिख दिया फैक्टोरियल 5, तो आप इसको क्या लिखोगे, 5 4 3 2 1। यानी कि किसी का भी फैक्टोरियल अगर आपको एक्सपेंड करना है तो उसकी कंटिन्यूड प्रोडक्ट 1 तक जाएगी। जो फैक्टोरियल में लिखा हुआ है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कंटिन्यू लिखना है, कहां तक, 1 तक, तो वो फैक्टोरियल आपका सॉल्व होगा। अब बात आती है कि फैक्टोरियल के अंदर हमारे पास मान लीजिए 2 × 3 × 4 × 5 है, तो क्या इसको फैक्टोरियल में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। हमें कंटिन्यूड प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई और 1 से नीचे, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। यहां तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, 1 की वैल्यू तो सेम ही आ रही है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1 और 2 हटा दें, 3 4 5 है, इसको फैक्टोरियल में लिखना है, तो क्या करोगे, 1 और 2 का मल्टीप्लाई, साथ में नीचे भी 1 और 2 का मल्टीप्लाई। कोई भी फैक्टोरियल बनाने के लिए उसको 1 से लिखना जरूरी है। तो यहां से फैक्टोरियल 5 हो गया और यहां से फैक्टोरियल 2 हो गया। ये 5 की कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, ये 2 की। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फैक्टोरियल बनाएंगे भी और फैक्टोरियल को एक्सपेंड भी करेंगे। नोट, वी डिफाइंड, यानी कि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है। फैक्टोरियल जब भी सोल्व होगा वो अप टू 1 तक जाएगा, और 0 का फैक्टोरियल भी क्या होगा, 1 ही होगा। ये चीज आपको रिमाइंड रखनी है कि 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होगा और 0 का फैक्टोरियल भी क्या होगा, 1, क्योंकि फैक्टोरियल क्या होता है, प्रोडक्ट होती है अप टू 1 तक। तो इसका मतलब 0 की प्रोडक्ट कहां तक, 1 तक, तो ये 1 ही रहेगा। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, अगर n का फैक्टोरियल है, ये डिफाइंड नहीं होगा जब n नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो। मान लीजिए आपने फैक्टोरियल 5 की जगह -5 कर दिया, तो ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ कंटिन्यूड प्रोडक्ट कर रहे हैं किसकी, नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर के ऊपर ही फैक्टोरियल अप्लीकेबल है और किसी भी नंबर पे अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव पे भी नहीं है, और मान लो 5/3 का फैक्टोरियल कर दें तो उस पर भी नहीं है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सिंपल एक्सरसाइज है, हम इस एक्सरसाइज को अब सॉल्व करेंगे। इजीली आप इनको कर पाएंगे, देखना।
7.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेलुएट करना है फैक्टोरियल 5 को। हेयर फैक्टोरियल 5, तो मैंने क्या बताया था, फैक्टोरियल लगाएं या हटाएं। हटाएंगे तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट लिखनी है अप टू 1, और इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी अपने पास 120। ये सॉल्यूशन आ गया। ऐसे फैक्टोरियल 7 का लिखना है तो 7 से प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी आ जाएगी 30 और यहां से यहां तक की 120, सॉरी 7 6 42, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास 0, 12 को 2 से 24, 2 48 और 2 50, 50 40 आ जाएगा 7 का, ठीक है। अब अपने को करना है प्रूव दैट LHS, ये साइड है फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 7, तो 5 का 120, 7 का 5040, 0 6 1 5, 5160 आ जाएगा। और RHS है इसकी राइट हैंड साइड फैक्टोरियल 12, ठीक है। तो यहां से आप क्या देखेंगे, 12 11 10 9 8, पूरा नहीं लिख के इसको 7 के फैक्टोरियल पे छोड़ सकते हैं। किसी भी फैक्टोरियल को बीच में फैक्टोरियल में ड्रॉप लिख सकते हो, क्योंकि 7 का फैक्टोरियल मतलब आगे भी 1 तक ही जाएगा, क्योंकि 7 का फैक्टोरियल है अपने पास। 12 11 को आप करोगे तो यहां से आ जाएगा अपने पास 72, और 7 का फैक्टोरियल होता है 50 40। अब यहां तो सिर्फ 51 60 है, और यहां पर 50 40 की प्रोडक्ट 72 से भी है और 132 से भी है, तो क्या ये इक्वल हो सकते हैं? तो यहां से आप देखेंगे क्लियरली LHS, या ऐसे लिख दे फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 7 इज नॉट इक्वल्स टू फैक्टोरियल 12। तो इस प्रकार से हमें इन फैक्टोरियल्स को सोल्व करने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दें इसमें। सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2, एवेल्युएट करना है, ये भी ऐसा ही है, फैक्टोरियल 8 लिखना है, फैक्टोरियल 4 लिखना है, फिर शो दैट करना है फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, आप कर लेंगे। थर्ड, सभी में फैक्टोरियल्स को सोल्व करना है। फर्स्ट है थर्ड का, हेयर 11 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, तो 11 को 8 तक लिख दो, क्योंकि फिर 8 फैक्टोरियल से 8 का कट जाएगा। 11 10 9 और इसको 8 तक लिख देते हैं, और नीचे 8 का फैक्टोरियल है, तो यहां से 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा 9 9 0। ये इसका सॉल्यूशन होगा पहले का। ऐसे सेकंड करना है। थर्ड देखिए इसका, तीसरे का, हेयर अपने को इवेलुएट करना है n+3 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n। तो यहां से n+3 को किस तक लिख लेते हैं, n तक लिख लेते हैं, क्योंकि जब इसका फैक्टोरियल का मतलब हर नंबर में से एक एक कम करके आपको लिखना है, क्योंकि कंटिन्यूड प्रोडक्ट होती है। तो यहां से आप लिखोगे n+3, फिर एक कम करोगे n+2, फिर एक कम करोगे n+1, फिर एक कम करोगे n। अब n आ गया तो यहां आप ड्रॉप कर देंगे इसको, और यहां पर नीचे अपने पास है फैक्टोरियल n, तो इससे ये कैंसिल हो गया, और वैल्यू n+3 n+2 और n+1, ये इसका सॉल्यूशन होगा। यानी कि 2 फैक्टोरियल से अगर कुछ कैंसिल होता दिखे तो उसको उसी फैक्टोरियल पे छोड़ दीजिए आप। इसके बाद फोर्थ है हेयर 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो यहां देखिए 8 के फैक्टोरियल में भी 7 का फैक्टोरियल बनता है, तो वो हम कॉमन ले लेंगे, 7 का इजीली है, नीचे 6 का फैक्टोरियल, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको और इसको 6 के फैक्टोरियल तक लिख लेते हैं, ताकि वो कॉमन हो जाए और उससे इसको कैंसिल कर दें। 8 7 और 6 का फैक्टोरियल, और माइनस में 7 × 6 का फैक्टोरियल, और नीचे 6 का फैक्टोरियल है ही अपने पास, तो इसमें से 6 का फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो 8 को 7 से 56 और -7, तो यहाँ 6 का फैक्टोरियल है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब 56 में से 7 कम कर दो, 49 आ जाएगा, ये सॉल्यूशन बनेगा। फिफ्थ है, इसमें सोल्व करना है 1/8 फैक्टोरियल, 1/9 फैक्टोरियल और 1/10 फैक्टोरियल। तो देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते थे तो हम एलसीएम लेके करते थे,
रियल नंबर्स के अंदर सिंप्लीफिकेशन आप करते थे तो एलसीएम, तो यहाँ हम एलसीएम लेने से पहले इन तीनों में सेम फैक्टोरियल बना लेते हैं। यानी कि अगर नीचे न्यूमरेटर के अंदर सभी का फैक्टोरियल सेम हो जाए, चाहे सब में 8 का हो जाए, चाहे 9 का, चाहे 10 का, तो एलसीएम सेम होगा तो इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 8 को 10 के फैक्टोरियल में लिखेंगे। तो किसी भी फैक्टोरियल को अपने से बड़े फैक्टोरियल में लिखना है तो उसकी कंटिन्यूड प्रोडक्ट वहीं तक जानी चाहिए। तो यहां आप लिखोगे 1/8 का फैक्टोरियल था ये, तो अगर इसको 10 के फैक्टोरियल में लिखना है तो इसकी कंटिन्यूड प्रोडक्ट 10 तक करनी पड़ेगी। तो आपने किसी भी नंबर को अगर 9 10 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे ताकि सॉल्यूशन चेंज ना हो। प्लस इसमें 9 तक का है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 9 फैक्टोरियल, और इसमें 10 का है। अब यहां देखेंगे 90, अब ये 8 जो है 10 तक चला गया तो 10 का फैक्टोरियल बन गया अभी, और यहां 10/10 का फैक्टोरियल और प्लस 1/10 का फैक्टोरियल। अब एलसीएम सेम हो गया, फैक्टोरियल 10 तो ऊपर आ जाएगा 90 + 10 + 1, तो आ जाएगा 101/10 का फैक्टोरियल। ये आपका सॉल्यूशन रहेगा इसके 5th का। और इसी प्रकार से हम इसके 6th पार्ट को सोल्व करेंगे, तीसरे को। इसी का 6th पार्ट है here 6 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 3 5 एंड सो ऑन अप टू 11, और यहां मल्टीप्लाई में है 2 की पावर 6। अगर इसको फैक्टोरियल बनाना है तो आपको कंटिन्यूड प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी, 1 से लेकर कहां तक बनानी है वो आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए यहां 6 का फैक्टोरियल तो है, ठीक है। अब इसके बीच में चलो 6 का मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6, और यहां है 1 3 5 7 9 11, और 2 की पावर 6 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 की प्रोडक्ट 6 बार। फैक्टोरियल बनाना है, 1 है, इसके बीच में 2 मिसिंग है, यानी कि इसके बीच ये सारे ओड नंबर्स हैं। अगर इनके बीच के इवन नंबर्स अगर आप ले आए 2 4 6 8 10 12, तो 1 से लेकर कंटिन्यूड प्रोडक्ट बनेगी। अब इवन नंबर कैसे बने, इनकी प्रोडक्ट कर दो, तीनों ब्रैकेट्स की प्रोडक्ट है, तो 1 को 2 से प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर आप ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 को 2 से 2, 2 को 2 से 4, 3 को इस 2 से 6, 4 को इस 2 से 8, 5 को इस 2 से 10, और 6 को इस 2 से 12। अब यहां से 1 3 5 7 9 11। अब एक में इवन है, एक में ओड है। अब इनको कंटिन्यू लिख देते हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बन गई। अब यहां पर ये बन जाएगा फैक्टोरियल 12। तो ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट आपने बना दी, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शनल नोटेशन। नाउ 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इसको कन्वर्ट करना है अपने को फैक्टोरियल नोटेशन में। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि फैक्टोरियल नोटेशन तभी बनेगी जब आप कंटिन्यूड प्रोडक्ट लिखेंगे। नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट अप टू 1 तक जब जाएगी तो वो फैक्टोरियल बने। तो 11 से 4 तक है, यानी कि अपने पास 4 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10 और 11। अगर इसको फैक्टोरियल बनाना है तो इसमें 3 चाहिए, 2 चाहिए और 1 चाहिए। 1 2 3 नहीं था, तो जो नहीं है उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो ऊपर कंटिन्यूड होगी 1 से 11, तो 11 का फैक्टोरियल और नीचे 3 का फैक्टोरियल। इस प्रकार से आप फैक्टोरियल नोटेशन बना सकते हैं। इसी में जो अगला है 1 से लेकर 2n - 1 तक है, सेकंड पार्ट
हेयर 1 3 5 7 9 अप टू है 2n-1। ये प्रोडक्ट है ओड नंबर्स की, इवन नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 3 5 7 9 2n-1, ये आपके पास क्या है, ओड नंबर्स है। इवन नंबर की प्रोडक्ट में लिख देता हूं 2 4 6 8 10 और लास्ट इवन होता है 2n। तो जिससे आपने मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड, 2 4 6 8 10 2n। ठीक है, अब ऊपर ये ओड थे, ये इवन है, तो ओड और इवन मिलके क्या बन जाते हैं, नेचुरल नंबर बन जाते हैं पूरे। कहां तक, 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलते जाएंगे। और आगे कहां तक जाएंगे, ये लास्ट है 2n और 2n से पहले क्या है 2n-1। ठीक है, ये आपके पास आ गई प्रोडक्ट। और नीचे देखिए, इवन नंबर के अंदर सब 2 के मल्टीपल होते हैं। ये भी 2 का मल्टीपल है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 2 6 जा 2 6 जा, ऐसे चलता जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये भी 2 का मल्टीपल है तो n। और यहां जो 2 था जितनी बार 2 2 2 अप टू n टाइम्स। 2 कितनी बार प्रोडक्ट में था, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा 2n जा, यानी कि n नंबर्स है अपने पास। तो यहां n है तो 2 भी n बार हो गया। तो ऊपर तो प्रोडक्ट आ गई अपने पास, देखिए 1 से लेकर 2n तक की। तो ऊपर फैक्टोरियल बन गया 2n का, ब्रैकेट लगा के लिखना। अगर ऐसे लिखोगे 2n फैक्टोरियल तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर n का फैक्टोरियल हम मान लेंगे। और नीचे 1 से लेकर n तक की प्रोडक्ट है यहाँ, तो ये हो गया n का फैक्टोरियल। और 2 मल्टीप्लाई है n टाइम्स, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर n। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा फैक्टोरियल नोटेशन के अकॉर्डिंग। तो ये इसका क्वेश्चन 4 है। नेक्स्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल क्वेश्चन है, या तो फैक्टोरियल सोल्व करना है या फैक्टोरियल बनाना है। 5 है, इवेलुएट करना है n-r व्हेन n आर गिवन। दोनों पार्ट सेम है, बी कर रहा हूं मैं। इवेलुएट करना है फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल व्हेन n इज इक्वल्स टू 15 और r इज इक्वल्स टू 12। सिर्फ सब्सटीट्यूशन करना है और सोल्व करना है। 15 का फैक्टोरियल, r 12 का फैक्टोरियल, n-r 15 माइनस 12 का फैक्टोरियल। 15 को लिख देते हैं 12 तक, ताकि 12 से कट जाए। 12 फैक्टोरियल एज इट इज, और 15 माइनस 12 का मतलब 3 का फैक्टोरियल। इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया 15 14 13। 3 को लिख देंगे 3 2 1, कैंसिल कर दो। 5 7 35, 13 को 5 से, 13 को 5 से 13 5 65, 6 39 और 6 45, 455। ये क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट था। इसका बी पार्ट का भी एक पार्ट और है, वो आप कर लेंगे वैल्यू सब्सटीट्यूट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6th। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास। प्रूव दैट 2 to 4 n factors, prove that 2 6 10 14 अप टू n फैक्टर। n फैक्टर्स हैं, इसको दिखाना है 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल में, और इसको आगे प्रूव करना है n+1 n+2 टू n फैक्टर। यानी इन तीनों को इक्विवेलेंट प्रूव करना है अपने को। तो मैं यहां से भी सोल्व कर सकता हूं और इसको इससे भी सोल्व कर सकता हूं। पहले बीच वाला ले लेते हैं ना। कैसे, 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले 2n का फैक्टोरियल बनाया था,
उससे करेंगे 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 अप टू 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये लिख दिया। तो आप एक चीज देखेंगे, 1 से लेकर और 2n की प्रोडक्ट है और ये नेचुरल नंबर जो है उसमें इवन और ऑड मिक्स है और नीचे n का फैक्टोरियल है वो एज इट इज। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इवन अलग कर देंगे और ऑड अलग कर देंगे। अब ये कितने नंबर्स हैं, 1 से 2n नंबर्स हैं, तो n इवन हो गए और n ऑड हो गए। तो यहां आप लिखोगे 1 3 5 7 2n माइनस 1 और यहां लिख देंगे 2 4 6 8 2n। टोटल 2n फैक्टर्स थे 1 से लेकर 2n तक। तो n फैक्टर ये इवन है और n ही ऑड है। तो यहां पे ये बनेगा अपने पास ऑड है, इसमें अपने को प्रूव क्या करना है, 2 से लेकर n फैक्टर्स को इसके इक्विवेलेंट प्रूव करना है अपने को। तो यहां नीचे जो n फैक्टर्स है वो किसकी प्रोडक्ट है, 1 से लेकर n तक की। तो ये तो आपको रखना ही है इसमें, सॉरी 2 6 10 है इसमें। अच्छा 2 6 10 इसका मतलब ये है 2 1 जा 2 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा ऐसे है ये अपने पास। तो ये एज इट इज रखो 1 3 5 7 2n माइनस 1। ये सब 2 के मल्टीपल बनेंगे जब ये चीज आएगी अपने पास। अब इसको क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4। तो इसमें 1, क्योंकि और जो नंबर है वो तो एज इट इज कर दिए, इवन जो है उसमें आपके पास सभी के अंदर 2 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन कितने मल्टीपल, n मल्टीपल्स हैं। तो आप इसको लिखोगे 1 2 3 अप टू n और ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 टू n फैक्टर, ये n है 2n अपने पास। तो यहां से आपके पास आ जाएगा, नीचे फैक्टोरियल n था, नीचे फैक्टोरियल n ये। अब एक चीज देखेंगे, इसमें कितने फैक्टर हैं, n फैक्टर्स हैं और इसमें कितने फैक्टर हैं, n फैक्टर्स हैं। इसमें भी n और इसमें भी n। तो हर एक फैक्टर को एक एक से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 से 2, 3 को 2 से 6, 5 को 2 से 10, 7 को 2 से 14 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। और लास्ट के अंदर क्या आ जाएगा, अप टू n फैक्टर्स, ये n फैक्टर्स बनेंगे। और इसमें अपने पास है 1 से लेकर n तक का मतलब n का फैक्टोरियल है और नीचे आ जाएगा n फैक्टोरियल। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया 2 6 10 14 एंड सो ऑन अप टू n फैक्टर्स। ठीक है, अब इसको तो इसके इक्विवेलेंट प्रूव कर दिया, अब इसको प्रूव करना है n फैक्टर्स की। ये कैसे करें, तो ये आपके पास n प्लस 1 से n फैक्टर्स हैं, तो n से लेकर 1 तक की प्रोडक्ट और कर देते हैं। यानी कि अगर हम इनको सोल्व करें n प्लस 1 से, तो जब आप इसको लिखेंगे, ये तो प्रूव हो गया, ये चीज तो इसके इक्विवेलेंट आपने प्रूव कर दी। अब हम इसको लेकर चलेंगे n प्लस 1 n प्लस 2, इसको n फैक्टर्स तक लेके चलेंगे। तो ये कैसे करेंगे, ऑल्सो 2n फैक्टर अपॉन n फैक्टर को हम सोल्व करेंगे। 2n को 2n माइनस 1 एंड सो ऑन। तो बीच में आपके पास क्या आएगा, n प्लस 1 भी आएगा, n भी आएगा, ये डिसेंडिंग में है, n प्लस 1 भी आएगा। इसके आगे क्या आएगा, एंड सो ऑन, n प्लस 3 n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 एंड सो ऑन 3 2 1। जितने नेचुरल नंबर है सारे आएंगे इसके अंदर। 1 से लेकर 2n तक की प्रोडक्ट है, 1 से 2n, तो इसके अंदर 1 से लेकर 2n तक के सारे नेचुरल आएंगे, टोटल जितने भी मिलेंगे। उसमें n भी होगा, n माइनस 1 भी होगा, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 सभी होंगे अपने पास। नीचे है फैक्टोरियल n। ठीक है, अब 1 से लेके n तक कितनी नंबर्स हैं, 2n फैक्टर्स हैं, 2n फैक्टर्स हैं।
तो 1 से लेकर यहां तक n फैक्टर्स तो यहां हो गए, तो n फैक्टर ये बच गए। तो इस प्रोडक्ट को मैं यहां से लेकर, आप इसको लिखेंगे n+1, ऑर्डर चेंज कर रहा हूं, n+2, n+3 एंड सो ऑन, यहां से लेकर और यहां तक कितने फैक्टर हैं, n फैक्टर्स, अप टू n फैक्टर्स। और 1 से लेके n तक की प्रोडक्ट को लिख देंगे फैक्टोरियल n, तो यहां से आ जाएगा अपॉन में फैक्टोरियल n, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n+1, n+2, n+3 एंड सो ऑन अप टू n फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 6 था, इसके 3 पार्ट थे जिनको हमें इक्विवेलेंट प्रूव करना था, तो इजीली आप इनको इक्विवेलेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दें। तो आज के लिए जो वर्क आपका रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको 6 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें आगे के जो क्वेश्चन अपने पास रहेंगे 7 to 15, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीक से वीडियो के अंदर सॉल्व करवाएंगे। तो आज के लिए जो आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 to 6, ये आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है।